नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन सक्सेस में। यदि दोस्तों आप रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी आदि की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं लाऊँ आपके लिए 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के। चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार आंध्र प्रदेश की एकमात्र आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? बताइए दोस्तों। अमरावती। ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश दोस्तों ये भाषा के आधार पर पहला राज्य है बनने वाला। ठीक है दोस्तों। और ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल के कमेंट करके बताना दोस्तों कौन है। ठीक है दोस्तों। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 26। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से अमरावती को राज्य की स्थायी राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता दी है। अमरा एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों, अमरावती परा अमरावती प्राचीन भारत में सातवाहन वंश की भी राजधानी रही है। इसका मास्टर प्लान सिंगापुर सरकार के सहयोग से बना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में डिजिटल जनगणना 2026 का पहला चरण किस तारीख से शुरू हो रहा है? ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल कर देना। 1 अप्रैल, यहाँ पे दोस्तों 1 अप्रैल कर देना। 1 अप्रैल 2026 से भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू हो गई, जिसमें नागरिक खुद ऑनलाइन डेटा भी भर सकेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट, भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1821 से शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये 16वें नंबर की होने वाली है जनगणना, और ये डिजिटल जनगणना है आपकी बार। ठीक है दोस्तों, और ये 2 चरणों में होएगी। पहला चरण शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से, और दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रसन्नता दिवस प्रसन्नता सूचांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का वर्तमान स्थान क्या? बताइए दोस्तों। 116। इससे पहले 118 था। ठीक है दोस्तों। और हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान का क्या है दोस्तों, बताओ। पाकिस्तान है 104 पे, और नेपाल बताओ दोस्तों, नेपाल का क्या है? 99। ठीक है दोस्तों। और पहले पहले नंबर पे फिनलैंड रहा है। ठीक है दोस्तों। नवीनतम सुधारों के बाद भारत अब 116वें पायदान पर है। यह सूचांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया। फिनलैंड लगातार 9 वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, 9 वर्षों से यही बना हुआ है फिनलैंड। और दूसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों? दूसरे नंबर पे है आइसलैंड। और तीसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों? तीसरे नंबर पे है डेनमार्क। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा के आर्टमिस द्वितीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ दोस्तों।
चंद्रमा की कक्षा में मानव भेजना। ठीक है दोस्तों, यह लगभग 50 वर्षों में चंद्रमा की ओर जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन है। ठीक है दोस्तों, इस मिशन में क्रिस्टिना कोच शामिल है, जो चंद्रयान पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। होर्मुज जल संधि किन दो महत्वपूर्ण जल निकायों को जोड़ता है? बताओ दोस्तों। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, यह जलमार्ग वैश्विक तेल गैस आपूर्ति के लिए राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। दुनिया के कुल कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 20 से 30% इस संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने वर्ष 2035 तक वनों के माध्यम से कितने अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा है? बताओ दोस्तों। 3 से 4.5 बिलियन टन। ठीक है दोस्तों, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत अतिरिक्त वन और वृक्ष लगाकर इतना कार्बन रोकने का लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, भारत का अंतिम लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो करना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2026 में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? बताओ दोस्तों। 10%। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों में उछाल के कारण कॉमर्शियल गैस हवाई ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कॉमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम का होता है, जबकि घरेलू सिलेंडर 14.2 किलोग्राम का होता है। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन शक्ति किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, बताओ। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग कम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एक योजना चलाई हुई है, लेकिन इसका उत्तर होगा एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण। ठीक है दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष में अपनी रक्षा क्षमता को दिखाते हुए लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को नष्ट किया था। ठीक है दोस्तों, भारत भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2026 में भारत के किन ऐतिहासिक कालखंडों की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है? बताओ। 1975 का आपातकाल, 25 जून 1975 को लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपातकाल के समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलों के क्षेत्र में हाल ही में बोस्निया ने किस पूर्व विश्व चैंपियन देश को हराकर बड़ा उलटफेर किया है? बताओ दोस्तों। बोस्निया ने। बताओ। इटली। विश्व कप क्वालिफाइंग राउंड में बोस्निया की इस जीत ने इटली को टूर्नामेंट के बाहर होने के कगार पर खड़ा कर दिया। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अमेरिका और कनाडा मैक्सिको करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से किस क्षेत्र को मुख्य लाभ होगा? एमएसएमई। इस समझौते से छोटे और मध्यम भारतीय उद्योगों को यूरोपीय बाजार तक आसान और सस्ती पहुंच मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय संघ के कुल
27 सदस्य देश है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विमान ईंधन की कीमतों में अप्रैल 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बताओ दोस्तों। 8.5 से 9%। अगले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण हवाई ईंधन महंगा हुआ है। एटीपी का पूरा नाम है एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में हालिया विवाद मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? बताओ दोस्तों। इतिहास और नागरिक शास्त्र। ठीक है दोस्तों, पाठ्यपुस्तकों में कुछ ऐतिहासिक अध्ययनों और तथ्यों को हटाने या बदलने का विवाद चल रहा है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हाल ही में किस कानून को लेकर विपक्ष को घेरा? बताओ। नागरिकता संशोधन अधिनियम। तमिलनाडु सरकार का पुरजोर विरोध कर रही है, जिसे लेकर राज्य में राजनीतिक बहस तेज हो रही है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि दोस्तों आपको ये क्लास में कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताना। भारत में भारत ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की है? बताओ दोस्तों। वियतनाम। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत और वियतनाम ने रक्षा सहयोग मजबूत करने का निर्णय लिया है। ठीक है, वियतनाम भारत एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख भागीदार है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और थैंक यू दोस्तों क्लास देखने के लिए।